I'm planning to discuss with you. First thing I'm planning with you is thrust. What is thrust? Thrust क्या होता है? What is pressure? Then we'll study about some pressure due to fluids. So first point which I'm planning to discuss with you all is what is thrust? Thrust. देखो thrust is what? Thrust is any force acting normally or perpendicular to the surface. ठीक है, दिस इज नोन एज थ्रस्ट. सपोज ये एक सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन. तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा? थ्रस्ट विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन. एनी फोर्स एक्टिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट. अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर is equal to thrust upon pressure is equal to thrust upon और force upon area. प्रेशर क्या होता है मेरा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जब मैं फोर्स की बात करता हूँ प्रेशर निकालने के लिए, आई टॉक अबाउट विच फोर्स? आई टॉक अबाउट परपेंडिकुलर फोर्स. सो बेटर इज टू राइट थ्रस्ट अपॉन एरिया. सो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और आई कैन से perpendicular component of force upon area. I give you example. Suppose मेरा एक ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा टेढ़ा 60 न्यूटन. ठीक है, सरफेस से कितना एंगल है? 30 डिग्री. अब मुझसे पूछा प्रेशर कितना लग रहा है. व्हाट इज प्रेशर? देखो प्रेशर इज व्हाट? थ्रस्ट अपॉन एरिया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. तो मैं क्या करूंगा? 60 sin 30. 60 sin 30 क्या होगा? 60 sin 30 फोर्स का क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. फोर्स का क्या निकाल लूंगा मैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. राइट. देखो ये फोर्स का क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, ये दोनों सेम चीज है. थ्रस्ट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स सेम चीज. अपॉन एरिया. एरिया क्या हो जाएगा? एरिया, अच्छा मैंने साइड्स नहीं दे. सपोज ये है स्क्वायर है 3 डायमेंशन का, 3 मीटर 3 मीटर. तो एरिया क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3. तो प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा? 60 इंटू साइन 30 इज 1/2 डिवाइड बाय 9. 30 by 9 इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 3.33. अब देखो प्रेशर की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर इज Pascal. also known as PA. शॉर्टकट. तो न्यूटन एम से लिखते हैं, वैसे पास्कल से लिखते हैं. पास्कल. अब देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रेशर, राइट. अगर आप देखोगे तो मॉड्यूलस में भी हम पढ़ते हैं. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट. कितनों का याद है? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. तीनों में पढ़ा था हमने. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस. कितनों का याद है? शुभम याद है? वेद याद है आपको? Yes, sir. तो व्हाट इज दैट फोर्स अपॉन एरिया? प्रेशर. ठीक है, ओके. दिस इज प्रेशर. सो देखो इवन फ्लूइड, अगर देखो मेरा एक कंटेनर है,
सपोज मेरा एक कंटेनर है, अब मैं एक कंटेनर लेता हूँ, उसमें पानी भरता हूँ। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना 2 मिनट। यस सर, हो गया। देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भरा, अब देखो ये हाइट क्या है, h है। सपोज एक दूसरी हाइट लेता हूँ h1। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब देखो ये कोई फ्लूइड है। सी व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड गैस। सी हवा इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड, तो हमारे ऊपर हवा है। आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, राइट। सो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है, क्यों, क्योंकि वो भी एक फ्लूइड है। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्लूइड applies pressure on an object। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे और एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट बी पे। अब देखो सपोज पॉइंट ऑफ फ्लूइड की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मेरी क्या है, रो है। सपोज माय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is g, and we can say height, or better than height I can say depth। ये डेप्थ है लेकिन इसको h से डिनोट किया, मतलब कितना सरफेस से डेप्थ, नीचे सरफेस लेवल से, क्या वाटर के सरफेस लेवल से डेप्थ। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इज विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट h। वैसे प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी, हाइट, ये क्या है मेरी पॉइंट ए की। whenever I say height I am telling depth, rho g h1, this is pressure, rho g h1। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर। अब देखो डेंसिटी जो मेरी है उसकी यूनिट क्या होगी, द डेंसिटी ऑफ यूनिट विल बी केजी पर मीटर क्यूब। पता है आपको, केजी पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and depth, height or depth we can say is meters। चलो ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप बताओ किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, विच पॉइंट इज हैविंग मोर बी। प्रेशर, ए और बी। बी। क्यों, बी पे क्यों ज्यादा होगा, डेप्थ ज्यादा है उसकी। डेप्थ ज्यादा है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, देखो फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर एट बी विल बी मोर देन प्रेशर एट ए, बिकॉज डेप्थ ऑफ बी is more than A। सेकेंड पॉइंट, अब देखो इसके कुछ यूजेस, ये कहाँ में प्रैक्टिकली यूज होता है। देखो फर्स्ट क्या, जो स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स वो एक स्पेशल स्विमिंग सूट पहनते हैं। कितनों को पता है, यस सर। ऐसा क्यों, why they wear, to protect them from pressure of water at very depth, very deep। when they go very deep the pressure is very high, so to protect them from
high pressure due to water at depth. अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ओके, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने डैम पे गए हो? कितनों ने डैम देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन डैम? देखा है डैम? यस सर। ओके, आपको कितनों को पता है कि जो डैम होता है उसके नीचे की वॉल थिक होती है? पता है? नो सर, अभी पता चला। अच्छा, अभी पता चला। चलो मैं पूछता हूँ, डैम के नीचे की वॉल थिक क्यों है? सपोज पानी है डैम में, सपोज एक पॉइंट ए है। सर प्रेशर होल्ड कर पाए ज्यादा वो, इसलिए। हाँ, इसलिए। अब देखो प्रेशर एट सी will be more than pressure at B, will be more than pressure at A. Pressure at C will be more than pressure at B, will be more than pressure at A. ऐसा क्यों हो रहा है? Why this is happening? C का प्रेशर B से ज्यादा है, B का प्रेशर डेप्थ इंक्रीजिंग। So that's why walls of dam are thick at point C. यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? आ यस रहा है सर। क्या? महक आ रहा है? सत्यम, साहिल, नेहा, शिवम, मंजू, अभिषेक, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास दो फ्लूइड, सेकंड पॉइंट, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, राइट? अब सपोज मेरे पास दो फ्लूइड्स है, एक फ्लूइड है वाटर एंड एक फ्लूइड है ग्लिसरीन। कितनों को पता है ग्लिसरीन क्या होता है? मेरे को नहीं। क्या होता है ग्लिसरीन स्टूडेंट्स? दूसरा है ग्लिसरीन। जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता नहीं रहती। जब मैं छोटा था, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 4th क्लास में था, तो मैं एक टीचर, मेरी इंग्लिश टीचर पढ़ाती थी, तो मैं सोचता था टीचर मेरी पढ़ाते पढ़ाते चिड़िया क्यों बनाती है? Why she makes bird in between? Like she used to write Rahul, RAHUL. मुझे टाइम समझ नहीं आता था। I used to think that she is making some bird. तो वो लिखते परवीन, PARVEEN, फिर वो यहाँ पे फिर एक बर्ड बना देती थी, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे अपनी पूरी 4th क्लास के आखिरी तक समझ नहीं आता था, एंड आई वाज वेरी शाय कि उससे क्या पूछूं मैं कॉपी करता था, मुझे पता नहीं चलता था व्हाट शी हैज रिटन ऑन बोर्ड। आई यूज्ड टू कॉपी एंड देन आई यूज्ड टू सी दैट शी इज मेकिंग बर्ड्स लाइक दिस ब्लैक बोर्ड में। एटलीस्ट आई यूज्ड टू, मैं तो सोचता था कि वो ब्लैक बोर्ड में कम से कम 5-6 लाइन में 10 बर्ड बना देती थी लाइक दिस। तो मुझे जब मैं 4th क्लास में आखिरी में, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, जब फाइनल एग्जाम आ गया, अब तो पास होना पड़ेगा, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा ये क्या है, ये चिड़िया क्यों बनाई? सिस्टर ने बोला ये आर है, दिस इज आर which is like bird. So many things we don't know actually. Okay. अब देखो ये दो लिक्विड्स है, एक वाटर है और एक ग्लिसरीन है, दोनों की हाइट सेम है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
सर ग्लिसरीन के वो होता है क्या, ब्लैक कलर का ऑयल होता है कौन सा? अब कलर तो मुझे नहीं पता उसका। सर यूज कहाँ पर करते हैं? एक्चुअली ये क्या होता है, ये इट इज यूजली इन मॉइस्चराइजर, पता है आपको? क्रीम लगाते हैं ना, यस सर। चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, उस टाइप का रहता है, कलरलेस होता है, स्मेल इसका बहुत अच्छा आता है। यस, थिक कलरलेस लिक्विड। आपको जो ये जितना भी क्रीम क्रीम होता है सब में ग्लिसरीन होता है। इट हैज सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आल्सो लिटिल बिट। ठीक है, चलो ठीक है। आप बताओ, ये दो कंटेनर है, एक में वाटर है एक में ग्लिसरीन है, हाइट सेम है। आप बताओ प्रेशर पॉइंट ए पे ज्यादा होगा या पॉइंट बी पे? प्रेशर पॉइंट ए पे ज्यादा होगा या पॉइंट बी पे? दिस इज ग्लिसरीन इज अ पॉइंट बी पे। विस्कस लिक्विड, काइंड ऑफ विस्कस लिक्विड, पॉइंट बी पे। करेक्ट। क्यों? हाइट सेम है, क्यों पॉइंट बी पे ज्यादा होगा? बिकॉज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन is more than density of water. Thick, because viscous है, thick है. Finally, what does it mean? इसकी density ज्यादा है, right? Understanding ना? So density of glycerine यस सर। more than density of water. तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी प्रेशर का? रो जी एच। तो देखो ग्लिसरीन का अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ग्लिसरीन का प्रेशर भी ज्यादा होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सर रो जीएच डेंसिटी का फॉर्मूला था क्या? प्रेशर का नहीं था? प्रेशर, अरे प्रेशर का डेंसिटी था। ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर वही। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ उल्टा। आ रहा है ना समझ में? हाइट सेम लिए मैंने। अच्छा आप बताओ, सॉल्टी वाटर में ज्यादा प्रेशर है या रिवर वाटर? सपोज ये रिवर वाटर है 10 मीटर हाइट पे और ये सॉल्टी वाटर है 10 मीटर हाइट पे। सर सॉल्टी वाटर में। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ये सी वाटर है और ये रिवर वाटर है। कौन ज्यादा प्रेशर देगा? विच विल गिव मोर प्रेशर? सर सी वाटर। व्हाई सी वाटर विल गिव मोर प्रेशर? बिकॉज सर सी क्योंकि वाटर का डेंसिटी डेंसिटी ज्यादा। ज्यादा है। यस, देखो डेंसिटी ऑफ सी वाटर is more than, सर रो जीएच प्रेशर के इज इक्वल टू होता है ना? हाँ, डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। और सर तो देखो जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर, थ्रस्ट एक साइन मिनट, थीटा अपॉन, वो भी फोर्स अपॉन एरिया भी रहता है। तो सर ऐसे पता कब चलेगा कौन सा यूज करना है? अरे लिक्विड में तो आप वो लगाओगे ना, ये फोर्स अपॉन एरिया लगता है जब आप सॉलिड में, जैसे आपने दीवार पे फोर्स लगाया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये तो क्या है, ये फ्लूइड्स पे। नहीं है समझ में? आ गया। तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ सी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ रिवर। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ सी विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ रिवर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आप बता नाम। ठीक है, आंसर। सपोज मेरे पास 3-4 कंटेनर है,
हर कंटेनर में आई कीप वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर तीनों में डेंसिटी है 1000 kg per मीटर क्यूब। अब देखो वाटर की डेंसिटी याद रखना 1000 kg per मीटर क्यूब। कितनों का याद है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg per मीटर क्यूब होता है, ये याद रखो, ठीक है, वाटर की डेंसिटी याद रखो। अब देखो 3 कंटेनर है, पहले कंटेनर की हाइट है 10 मीटर्स, वाटर की हाइट। सर ये डेंसिटी प्योर वाटर की है कि प्योर वाटर, कोई सब कुछ मिला दे वही प्योर रहेगी? वाटर, प्योर वाटर। ओके। और इसकी भी हाइट है 10 मीटर्स, ठीक है। अब मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं, आई गिव यू पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आप बताओ किस पॉइंट पे ए बी सी में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है? सी की ज्यादा। एक बार तो सोच तो लो। ये सर बी की ज्यादा है, बी की ज्यादा है सर। अरे 2 मिनट ले लो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पहले बताओगे तो आपको एक कैडबरी चॉकलेट मिलने वाली है। सोच लो, सोच लो। ए श्योर? बाकी स्टूडेंट्स आपका क्या है आंसर? ऑप्शन ए, ए। ऑप्शन बी, बी। ऑप्शन सी, सी। ऑप्शन डी, आई डोंट नो। ऑप्शन ई, आई नो but will not answer. Option F, sir knows. Okay, what is the answer? I don't know. फॉर्मूला लगाएगा रो जी एच तीनों पे। I know but will not tell, will not answer. फोन अ फ्रेंड कर सकते हो आप, यू कैन फोन अ फ्रेंड। ओके चलो पी पे ए लगाते हैं, प्रेशर एट ए, ठीक है। रो क्या है वाटर का? डेंसिटी 1000, ग्रेविटी कितना है 10 होता है, हाइट कितना है या डेप्थ 10 है, कितना आएगा प्रेशर 10⁵ पास्कल। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ओके, प्रेशर एट बी क्या यस होगा? सर। व्हाट विल बी प्रेशर एट बी? डेंसिटी कितना है 1000, ग्रेविटी कितना है 10, हाइट कितना है 10, क्या होगा 10⁵ पास्कल। व्हाट इज प्रेशर एट सी? डेंसिटी 1000, 10⁵ पास्कल। तो किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है? सेम है सर। इससे आपको क्या लेसन मिलता है? जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन डेप्थ, डेप्थ, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। area, it does not depend on area and shape of container. So pressure only depends on
डेप्थ। मतलब कि आप एक पाइप के अंदर 10 मीटर नीचे जाओ या समुद्र के अंदर 10 मीटर नीचे जाओ, पाइप के 10 मीटर नीचे जाओगे, समुद्र के 10 मीटर नीचे जाओगे, प्रेशर कितना लगेगा आप पे? प्रेशर विल बी सेम। आया समझ में? ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन पूछूं? चलो ठीक है। यस सर। अब एक बात बताओ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में तो ये डेप्थ है 6 मीटर, डेंसिटी है 1000, वाटर है। फाइंड प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी। इसकी डेंसिटी है 2 मीटर। जल्दी करो सॉल्व, इसके बाद 6 into 10 की पावर 4 ओके। यूनिट पास्कल। ओके, तो देखो रो जी एच, रो क्या है 1000, जी क्या है 10, एच क्या है 6, 6 into 10⁴ पास्कल और 6 into 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या आ जाएगा? रो जी एच, रो इंटू 10 इंटू हाइट कितना 2, क्या आ जाएगा? 2 into 10⁴ पास्कल पास्कल और 2 into 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट? प्रेशर। अब एक और क्वेश्चन लो, सपोज एक सप्लाई लाइन है और ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है? सर वॉइस कट रही थी बीच में आपकी। अभी वॉइस कट रही है मेरी? इसमें वॉइस ब्रेकिंग? सर अभी नहीं, थोड़ी देर पहले कट रही थी मतलब। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा था मैं? यस सर, आ गया था। आगे ठीक है। अब देखो एक कंटेनर की हाइट है 50 मीटर्स, ठीक है? ये सप्लाई लाइन है, इसमें क्या है? पानी आ रहा है। ओके, व्हाट मस्ट बी pressure at supply line so that water reaches to the height of 50 meters। अभी सप्लाई लाइन से मुझे वाटर चढ़ाना है, राइट? सर डेंसिटी क्या है? वाटर मतलब क्या? ओके सर, ओके सर। चलो ठीक है। सर 5 into 10⁵. ओके, 5 into 10⁵. यस सर, पास्कल। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। सी, मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये ए। अब देखो यहाँ पे सप्लाई लाइन से प्रेशर आएगा, सप्लाई लाइन से सपोज प्रेशर पी आएगा, तो ये इस पॉइंट ए पे देखो प्रेशर पी ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ कोई प्रेशर नहीं है। जैसे देखो फोर्स में रहता है ना, फोर्स
फोर्स डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है, फोर्स जब डिसबैलेंस होता है तो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का। अब देखो तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसकी वजह से वाटर राइज होने लगेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर प्रेशर लग रहा है लेकिन ऊपर से नीचे प्रेशर नहीं लग रहा। सपोज अब मैं इस पॉइंट पे आ गया, अब देखो पॉइंट ए पे अब दोनों प्रेशर लग रहे हैं, नीचे से ऊपर भी लग रहा है पी एंड ऊपर से नीचे भी लगेगा सपोज पी डैश। लेकिन इस पे इधर क्या हो रहा है, इस तक क्या हो रहा है, फिल हियर व्हाट इज हैपनिंग, पी इज मोर देन पी डैश, इसलिए क्या होगा, पानी ऊपर भरते जाएगा, पानी ऊपर भरते जाएगा। जैसे 5 मीटर पे पहुंचेगा, 5 मीटर पे पहुंचेगा क्या होगा, पी जो इस पॉइंट पे सपोज पी है, पी डैश विल बिकम इक्वल टू पी। अब देखो तो क्या होगा यहाँ पे, अब पी डैश बिकम्स इक्वल टू पी, तो दोनों क्या होगा, दोनों प्रेशर आपस में कैंसिल कर देंगे, दोनों प्रेशर आपस में कैंसिल कर देंगे और अब पानी ऊपर भरना शुरू नहीं होगा, पानी रुक जाएगा इस हाइट पे, राइट। डेंसिटी नेगेटिव नहीं होता। आया समझ में? यस सर। सो व्हाट विल बी आंसर, देखो जो ये 0 प्रेशर है, दिस प्रेशर शुड बी इक्वल टू रो जी एच 1000 into gravity into height। देखो प्रेशर इस पॉइंट पे 0 होगा, व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ सप्लाई लाइन, तो सप्लाई लाइन का प्रेशर पूछा तो ये हो जाएगा 5 into 10⁵ नहीं आया समझ में शिवम? सर ऊपर जाके कैंसिल कर देगा ना वो उसको। अरे तो ऊपर जब कैंसिल करेगा, आप कह रहे थे कैंसिल इधर कैंसिल होगा ना इस पॉइंट पे, लेकिन इधर तक चढ़ाने के लिए मुझे इतना प्रेशर चाहिए कि नहीं। अगर यस सर प्रेस, अब मैं आपको एग्जांपल sir. देता हूँ, आपको घर में पता हो कितने लोगों के घर में वाटर चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए होता है, ऐसे पानी चढ़ता ही नहीं है। सर हमारे तो मैंने आर्मी में अपने आप आते हैं। आ जाता है। यस सर। आपको पता होगा कहीं गांव में जाते होगे या कहीं तो यस सर, गांव में। सप्लाई पानी आता है, मोटर के बिना नहीं चढ़ता, मेरे को तो यस पता सर। है, हमारे यहाँ होता है। डिग्गी में खासकर, डिग्गी में तो पता ही होगा पानी का प्रेशर बहुत कम है, राइट, प्रेशर कम है, मोटर चलानी पड़ती है। किसी को नहीं पता? अभिषेक कभी देख एक्सपीरियंस किया है? साहिल, प्रत्युष? नहीं, कभी नहीं किया है, राइट, चलो कुछ बच्चों ने किया है। सी नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज ये आपका घर है, बिल्डिंग में, जब अपार्टमेंट्स में, ठीक है, ये टंकी है वाटर की, अब ये सप्लाई, अब टंकी, बिल्डिंग की हाइट है सपोज कितनी रहती है, सपोज 50 मीटर है, ठीक है। अब सप्लाई लाइन का पानी आता है, राइट, हाउ इट कम्स, पाइप होती है, सप्लाई लाइन की पाइप होती है जो टंकी तक जाती है। सपोज अभी सप्लाई लाइन की पाइप है, दिस पाइप कम्स लाइक दिस, गोज लाइक दिस, और ऐसे जाके टंकी पे कनेक्ट होती है, फिर पानी टंकी में भरने लगता है। अब सपोज मैं आपको बताता हूँ कि सपोज सप्लाई लाइन का पानी का प्रेशर है, अच्छा मैंने आपको हाइट नहीं बताई। अब देखो टंकी की हाइट भी कितनी है, 50 प्लस टंकी की हाइट ले लो और 5 मीटर्स ज्यादा हो जाएगी, राइट, 2 मीटर्स। तो देखो इस पॉइंट पे पानी चढ़ाने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब देखो प्रेशर विच आई नीड एट पॉइंट ए will be equal to density of water into gravity into 52, क्या होगा, 52000 पास्कल, एको जीरो, सर 10⁻⁴। हाँ 52 into 10⁻⁴ पास्कल। 52 मतलब सर, हाँ ये अब Yes, sir. हमारी सप्लाई में कितना प्रेशर रहता है, देखो सप्लाई लाइन का प्रेशर तो गवर्नमेंट का रहता है, कुछ रहता होगा 3000 4000 पास्कल। तो पानी कितनी हाइट तक पहुंच पाएगा, पानी आएगा ऐसे और वो आगे चले जाएगा और हाइट यहाँ पे इतनी दे पाएगा, मतलब कि पाइप में इतना ही पानी चढ़ पाया। क्यों पाइप में इतना पानी क्यों चढ़ पाया, क्योंकि इतना ही हाइट पे, इतनी हाइट पे प्रेशर क्या हो जा रहा है,
इतनी हाइट पे प्रेशर कितना हो जा रहा है 520 3000 0 3000। इस पॉइंट पे ऊपर प्रेशर कितना लगेगा 3000 बट हाइट की वजह से कितना प्रेशर लगेगा नीचे 3000। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे Yes, पानी sir. हाइट पकड़ेगा प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पे पानी का प्रेशर 3000 है, इसका प्रेशर 3000 है डाउनवर्ड प्रेशर, तो क्या होगा पानी चढ़ेगा ही नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा सिस्टम लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको हम, मोटर सिस्टम। मोटर क्या करेगा 3000 पास्कल को बढ़ा के कितना कर देगा 70,000 पास्कल, सॉरी जितना भी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पे प्रेशर हो गया 7 लाख पास्कल, 7 लाख सॉरी। तो पानी ऊपर चढ़ेगा, वाटर विल स्टार्ट टू गो अप। अब इस साइड तक पहुंच गया। अब देखो अपवर्ड प्रेशर 7 लाख है, डाउनवर्ड प्रेशर कितना है मेरा 52000 पास्कल। तो पानी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर जगह ही नहीं है, तो पानी क्या होगा टंकी से लीक होके फ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो। इसलिए मोटर का पानी क्या होता है ऊपर जाके गिरने लगता है। अगर आपको एग्जैक्ट इधर तक भरना है, तो मोटर का प्रेशर भी कितना होना चाहिए, 52,000। Yes, sir. लेकिन उससे उतना हम एग्जैक्ट नहीं रख पाते, या तो टंकी की हाइट बढ़ाओ, ऐसे करो। कितनों को आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सर अगर जो हमसे इस केस में मतलब प्रेशर पूछा होगा तब तो हम यही वैल्यू निकाल लेंगे ना, जैसे 10 से 1000 से मल्टीप्लाई करके प्रेशर पूछा होगा तो। हाइट देखना पड़ेगा ना। हाँ, वाटर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ और दिया है तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है सर। एक बार वाटर की डेंसिटी 9888 दे देते हैं, सॉरी 998 दे देते हैं, 1002 दे देते हैं। They do sometime like this. Then you have to multiply. ओके सर। अगर सिर्फ वाटर लिखा है, डेंसिटी नहीं दी, तो सीधे 1000 लो। आया समझ में? अभिषेक आया आपको? हर्षल? यस सर। अच्छा हर्षल है हर्षल इज देयर। पवन, सनिका, ओके। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, ये सप्लाई लाइन है, इसका प्रेशर है, ठीक है, वाटर का प्रेशर। The pressure due to pressure by supply line is 5 Pascal. Find height of water in each container. Find height of water in each container. 10 मीटर। अच्छा, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अब देखो सर प्रेशर को इज इक्वल टू रख के वाटर देखो से प्रेशर इधर ऊपर लगेगा, ऊपर तो प्रेशर ऊपर लगेगा तो पानी क्या होगा ऊपर चढ़ने लगेगा। पानी क्या लगने लगेगा ऊपर चढ़ने लगेगा। जब पानी की फिक्स हाइट पे पहुंच जाएगा तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर इक्वल होगा। अब देखो डाउनवर्ड प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, जो हाइट है वाटर की उसकी वजह से, और ये अपवर्ड प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, सप्लाई लाइन की वजह से। सो वी इक्वेट बोथ ऑफ देम। क्या हो जाएगा 1 10 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू रो, वाटर का डेंसिटी से क्या होता है G is 10, H I have to find 10 4 zeros
then 10 left. h इक्वल टू 10 मीटर। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वाटर हर शेप पे सेम ही हाइट पे जाएगा, बिकॉज प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ओनली, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ और सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। आपको मैंने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की? थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी? इज दिस थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर? Yes sir. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? द नेम ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी इज liquid seeks its own level बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। क्यों? लिक्विड अपना हाइट गेन कर लेता है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंटेनर। उसको जितनी हाइट चाहिए वो ले लेगा प्रेशर के लिए। अगर आप एक पतला सा इतना पाइप भी रख दोगे बहुत पतला, लिक्विड अपनी हाइट ले लेगा। सो लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्लास कब तक है हमारी? 4 बजे तक। 4 बजे तक? यस सर। बहुत टाइम है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये कौन सी 20 प्रॉपर्टी ही है अभी नंबर? तो। प्रॉपर्टी नंबर क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ या फिफ्थ? 4th सर। So let's come to fourth property. अब आप बताओ, एक फिगर देता हूं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। आप बताओ which one is correct? PA is greater than PB, PA is less than PB, PA is equal to PB, none of these. Sir, PB is greater than PA. Sorry sir, PA is greater than. देख सर लो एक बार इक्वल पे है क्या वो? हाँ सेम हाइट पे। सर इक्वल है फिर PA is equal to PB. ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है? ये तो इजी आइडेंटिटी राइट। एट हॉरिजॉन्टल Yes, sir. लेवल, एट हॉरिजॉन्टल लेवल at horizontal level pressure is same. अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कंटेनर है, उस कंटेनर को मैंने सीधे, आप बॉटल के साथ खेलते होगे, अब देखो इस बॉटल को 3 तरीके से रखूंगा। एक बार ऐसे, और दूसरा मैं कैसे रखूंगा? टिल्ट कर देंगे। आई टिल्ट दिस बॉटल। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। सपोज इस बॉटल को आई टिल्ट, Pressure remains same sir. अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूं, देखो यहाँ पे भी डेप्थ h है, यहाँ पे भी डेप्थ क्या है? h है। तो प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर रिमेन सेम। Same. तो आप ये चीज याद रखना। तो आप बॉटल को टिल्ट करो, कुछ भी करो, अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो प्रेशर में चेंज नहीं होता। So this is also one of the important property. So this is some very important concept regarding pressure. यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes sir. ओके, अगर सबको समझ में आया प्लीज टाइप 1। ओके स्टूडेंट्स, Yes sir. ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो इसमें होता क्या है, घर में, आपके घर में क्या होता है, ये आई टेक अटेंडेंस, टाइम क्या हो रहा है, बस आफ्टर दिस आई टेक अटेंडेंस। सी, घर में क्या होता है, घर इज ऑल्सो लाइक अ क्लोज कंटेनर, राइट। घर में क्या होता है, सब ये खिड़की है सपोज, सब बंद रहता है यूजुअली, ज्यादा हवा को जाने की जगह नहीं रहती। ये दरवाजा है, अब देखो जब ये दरवाजा खुलता है तो क्या होगा, हर जगह प्रेशर लगता है पास्कल लॉ के हिसाब से। और देखो दरवाजा खोलोगे तो आप दरवाजे पे प्रेशर लगाओगे कि नहीं, कुछ प्रेशर, तो प्रेशर हर जगह जाता है। तो प्रेशर जब हर जगह जाता है, सब आपने 10 पास्कल का प्रेशर लगाया तो हर जगह कितना प्रेशर जाएगा, 10 पास्कल। वैसे आप ज्यादा ही लगाते हो, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सब चीजें हिलने लगती है, पर्दे, खिड़कियां के कांच तो सब हिलने लगते हैं। तो दिस इज व्हाट पास्कल लॉ इज, ठीक है। इसी इस साइंटिस्ट, पास्कल के साइंटिस्ट के नेम पे ही यूनिट पास्कल है फोर्स, प्रेशर की। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? कितनों को आया यहाँ तक समझ में? यस सर। आया? आकांक्षा आ रहा है आपको? चलो वेरी गुड। नाउ आई विल टेल यू हाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट। कितनों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी है? हाइड्रोलिक लिफ्ट नो सर। आपको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट गाड़ी उठाती है? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट का वीडियो दिखाता हूँ, एक मिनट रुको बस। दिखाऊं? चलो ठीक है, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। देखो ये राइट साइड में दिख रहा है आपको? देखो पर्सन कैन यस लिफ्ट अ कार, सर। पर्सन इज एबल टू लिफ्ट अ कार। कैन यू इमेजिन? इज इट पॉसिबल? क्या ये वीडियो ट्रू है या फेक है, ऐसी मतलब दिखाने के लिए हो गया है? सर ऐसा पता नहीं सर। ऐसा पॉसिबल है कि बस ऐसी मैंने दिखा दिया है कुछ, तो सुपरमैन टाइप, बाहुबली। इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग और ओनली बाहुबली कैन डू दिस? बताओ कौन कौन सर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं वैसे सिर्फ देखा बाहुबली। जाए तो नो सर। सर मतलब हाथ से नहीं उठा सकता, वैसे फिजिकली इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए तो उठा सकता। हर्षल, कैन यू डू दिस और ओनली बाहुबली कैन डू दिस? और कोई ऐसे कोई वुमेन कैरेक्टर भी हो तो मुझे पता नहीं, मुझे बाहुबली तो पता है। सत्यम, आप कर सकते हो ये? देखो सब वही सत्यम खड़ा है, गाड़ी को उठा रहा है। इज इट पॉसिबल? सर हल्क। हल कर सकते हैं। चलो नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन आल्सो डू इट, हाउ यू कैन आल्सो डू इट। नाउ सपोज लेट्स टेक पास्कल लॉ, ठीक है, हम पास्कल लॉ की हेल्प से करते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आइसक्रीम दिखा रहा हूँ। सपोज आई टेक दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, कार का साइड मोटा रहता है और आदमी का साइड पतला रहता है, ठीक है। एक यहाँ पे सपोज कार खड़ी है, कार का वेट कितना होता है? व्हाट इज वेट ऑफ अ कार? 1 टन, बहुत ज्यादा हो गया।
बहुत ज्यादा है 1 टन तो। 1000 kg। वही 1 टन हो गया ना, इतना ज्यादा होता है पक्का? मुझे लगता है 500 होगा। और हो सकता है ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी है इनोवा टाइप उनका हो जाता। ठीक है चलो Bolero। सपोज आई टेक व्हीकल ऑफ 1000 kg, ज्यादा तो 500 kg। ठीक है, अब इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। कितना वेट लगेगा इसका नीचे? 5000 न्यूटन, राइट? mg, दिस इज फोर्स। अब इसका प्रेशर कितना? सपोज ये एरिया है मेरा, दिस एरिया इज, अब गाड़ी को कितना एरिया चाहिए रखने के लिए? हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड टू कीप अ कार? लेंथ ले लो 4 मीटर, विड्थ ले लो 2 मीटर, राइट? 4 क्रॉस 2 8 मीटर। 4 क्रॉस 2 8 मीटर। तो इसका एरिया, कार का फोर्स नीचे लग रहा है 8 मीटर्स, और एरिया कितना है? 8 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना लगेगा नीचे की तरफ? व्हाट विल बी द प्रेशर डाउन? 4 into 10 की पावर 3। 5000 डिवाइड बाय 8 ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ओ यस सर, वो दूसरा लगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, 6 जा 48, 2 कैरी, 2 जा 16, 4 कैरी, 625 पास्कल। यहाँ तक कितना को समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। अब बताओ आपका कितना वेट है? 100 kg ले ले। 70। चलो 100 ले लेते हैं। अब देखो वेट है 100 kg, सॉरी 1000 ले लिया, सॉरी। अब देखो आपका वेट भी नीचे लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा नीचे? 1000 पास्कल। यस सर। आपको कितना, आप कितने एरिया में खड़े हो सकते हो? 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर में खड़े हो जाओगे? सपोज आपका एरिया कितना है? 1 क्रॉस 1, 1 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, आपका प्रेशर कितना लगेगा? 1000 पास्कल। अच्छा ये न्यूटन है, ये कितना आ जाएगा? 1000 फोर्स पास्कल। अपॉन एरिया, 1000 पास्कल। मतलब आपका जो फोर्स है, आपका जो प्रेशर है, सॉरी, जो आप यहाँ पे क्या लिक्विड है, यहाँ पे क्या लिक्विड भर देते हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हैं, ये लिक्विड है। अब देखो कार का जो प्रेशर जा रहा है नीचे की तरफ, द प्रेशर ऑफ कार इज डाउनवर्ड हाउ मच? 625 पास्कल, एंड योर प्रेशर डाउनवर्ड इज हाउ मच? 1000 पास्कल। बताओ कौन ज्यादा है? 1000। तो क्या होगा? आपका प्रेशर डोमिनेट करेगा, आपका प्रेशर डोमिनेट करेगा, आप नीचे जाने लगोगे और कार ऊपर जाने लगेगा। यू विल गो डाउन पर एंड कार सर ये हो कैसे? पर यही तो हो रहा है। देखो लिक्विड क्या करेगा? प्रेशर ट्रांसमिट करेगा ना आपका। जो आपका 1000 पास्कल नीचे लग रहा है वो कहाँ जाएगा? कार को जाएगा, और कार का 625 पास्कल आपको आएगा। ओवरऑल देखो प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना है? टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना है? 375 पास्कल, राइट साइड। मैंने आपको बताया ना लिक्विड क्या करता है, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड ट्रांसमिट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको जो 1000 पास्कल प्रेशर लग रहा है वो हर जगह ट्रांसमिट होगा, तो कार को भी लगेगा 1000 पास्कल। तो ऊपर 1000 पास्कल लगेगा, एंड नीचे कितना लगेगा कार का? 625 पास्कल। कौन सा डोमिनेट कर रहा है?
1000, राइट? आपका जो आ रहा है, तो कार क्या होने लगेगी? Yes. ऊपर होने लगेगी। हाँ, तो थोड़ा उसको बड़ा रख देते हैं so that it is maintained pressure difference। तो कार का एरिया बड़ा है इसलिए प्रेशर कम हो रहा है, एरिया बड़ा है इसलिए प्रेशर कम हो रहा है। आया समझ में सत्यम? अगर कार का एरिया कम ले लिया तो कार का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सर आपने कहा था वो उस पे डिपेंड नहीं करता, आपने कहा सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करते हैं। वो लिक्विड की बात कर रहा था मैं। ओके सर, ओके सर। अब कंफ्यूज मत, तो दो प्रेशर, एक फोर्स अपॉन एरिया, एक रो जीएच। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये आप हो, आपका वेट है 100 kg, आपका सरफेस एरिया है यहाँ पे जिस पे आप खड़े हो 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर क्या लगेगा? mg, राइट? फोर्स होगा 1000 न्यूटन, राइट? फोर्स अपॉन एरिया विच बिकम्स 1000 पास्कल। अब फ्लूइड यहाँ पे क्या रखा है हमने? फ्लूइड रखा है। यहाँ पे हमने क्या रखा है? वाटर। कोई वाटर रखते हैं, नॉट वाटर, सम ऑयल और समथिंग देखिए, हाइड्रोलिक ऑयल। अब जो आपका 1000 पास्कल लग रहा है, जो आपका 1000 पास्कल लग रहा है, ये 1000 पास्कल क्या होगा? हर जगह ट्रांसमिट होगा। इट विल बी ट्रांसमिटेड एवरीवेयर बिकॉज ऑफ विच? पास्कल लॉ। तो ये यहाँ पे भी लगेगा, मतलब कि ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? ऊपर 1000 पास्कल लग रहा है। अब यहाँ पे रखी क्या? कार रखी है। आई केप्ट अ कार हियर। ठीक है, कार का वेट कितना है? 500 kg, और वी कैन से इट बिकम्स व्हाट? 5000 न्यूटन। सरफेस एरिया कितना है? ये सरफेस एरिया, दिस सरफेस एरिया इज समथिंग लाइक 8 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर इज इक्वल टू 5000 by 8 विच इज इक्वल टू 625 पास्कल। तो कार का नीचे प्रेशर कितना लग रहा है? 625 पास्कल। नीचे का प्रेशर डोमिनेट कर रहा है ऊपर के प्रेशर से, तो कार कैसे मूव करने लगेगा? कार विल मूव अप विद सम स्पीड। आया समझ में? गायत्री आया? Yes, students, please share your attendance. कितनों को आगे ये समझ में? How many understood this? How many understood this? If you understood, please type 1 और अपने अटेंडेंस से भेज दो। आजकल आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, लगता है क्लास के साथ आप कुछ और भी कर रहे हो। आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो। यूट्यूब चला रहे हो? गौरव, यूट्यूब तो नहीं चला रहे आप? तनुजा, यू यूजिंग यूट्यूब? नहीं ना? चलो ठीक है। अब देखो, दिस पास्कल, दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है? अब देखो, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। आपके कार के जो ब्रेक्स हैं, दे आर आल्सो हाइड्रोलिक ब्रेक।
आपने सुना है ब्रेक ऑयल, कुछ टर्म सुना है? ब्रेक ऑयल, कार में ब्रेक ऑयल लगता है, ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक ऑयल गिर गया, ब्रेक ऑयल लीक हो गया, है ना? वो ब्रेक ऑयल किस लिए है? वो ऑयल क्या है? वो दैट आल्सो इज दिस फ्लूइड। सी, गाड़ी का जो जो गाड़ी है उसका टायर, सपोज ये आपका गाड़ी का पेडल है, इज अ पेडल, इसका प्रेस करते हो, राइट? इसके दो साइड क्या लगा रहता है? इसके टू साइड्स में रबर पैड है, और यहाँ पे टायर है। और यहाँ पे क्या रहता है पूरे में? एक्चुअली ऐसा रहता है, यहाँ पे फ्लूइड रहता है। जब आप इसको प्रेस करते हो अपने पैर से, तो क्या होता है? पिस्टन होता है, नीचे जाता है, और इसे प्रेशर लगाते हो, राइट? यू अप्लाई सम प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है? ट्रांसमिट होता है कहाँ पे? इन रबर पैड्स पे, इस पे और इस पे। वो दोनों क्या करते हैं? टायर को प्रेस करते हैं, टायर को प्रेस करते हैं रबर पैड से, तो क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। व्हाट बिकम फ्रिक्शन, और टायर रुक जाता है। अब तो गाड़ी का टायर, अगर आपने रनिंग गाड़ी के टायर को किसी चीज से टच करा, आप आपको लगता है अपने पैर के दम से आप गाड़ी का टायर रोक सकते हो विदाउट हाइड्रोलिक? नो सर। यू कैन नॉट डू, बट यू आर यूजिंग पास्कल लॉ। क्या हो रहा है? आप ये यहाँ पे आप लगाते हो कुछ फोर्स, बहुत कम फोर्स लगाते हो, लेकिन प्रेशर क्यों बहुत हाई बनता है यहाँ पे? क्यों? एरिया कम है इसका। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही थी, एरिया कम था तो क्या था? प्रेशर बहुत हाई बन रहा था, राइट? तो वैसे ही इसका एरिया बहुत कम होता है तो फोर्स कम है लेकिन प्रेशर हाई है। यहाँ पे क्या होता है? वो बहुत हाई प्रेशर ट्रांसमिट होता है बिकॉज ऑफ पास्कल लॉ। तो फ्लूइड है वो क्या करता है? जो आपका प्रेशर जनरेट हुआ है इसको क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। तो सर यहाँ पर फ्लूइड होता है मतलब? हाँ, ब्रेक में फ्लूइड होता है, फ्लूइड तो ट्रांसमिट करेगा प्रेशर। फिर वो जो हाई प्रेशर है यहाँ पे टायर पे लगता है, और टायर क्या होता है? स्टॉप। Not only in your hydraulic brakes, even in your train also, this hydraulic brake system is there. आप ऐसे ट्रेन को रोक नहीं सकते, you need a hydraulic brake. Without hydraulic brake you cannot stop train. सर फ्लूइड मतलब उसमें वाटर होता है क्या? नहीं, वाटर not होता है fluid, ना some मतलब? other liquid, ओके सर। some viscous fluid they put, oil. अब देखो पास्कल लॉ आपने बहुत जगह एक्सपीरियंस किया, बलून में, राइट? ये आपका बलून है, अब जब बलून को दबाओगे यहाँ से, आपने कोई देखा बलून को एक साइड से दबाया तो दूसरे साइड से, बाकी साइड से फूल जाता है? कभी एक्सपीरियंस किया आपने? एक साइड से दबाओ तो दूसरे साइड से बल्ज हो जाता है। क्यों? आप जब यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो तो क्या होगा? जो एयर है इसके अंदर वो हर जगह प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा, इट ट्रांसमिट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, और फिर बलून क्या होने लगेगा? बलून में हर जगह थोड़ा फूल जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पास्कल लॉ? कितनों को आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन आई लैंड पास्कल लॉ। You can consider this as a derivation also, right? ठीक है, सपोज ये व्हीकल है, यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, इसका एरिया है A1, आई कैन से स्मॉल a, इसका एरिया कैपिटल है, यहाँ पे फोर्स लगा, ये व्हीकल का वेट है W। अब इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा R1,
अगर सर्कुलर है और ये सर्कुलर का रेडियस क्या है r2, ठीक है, एरिया सर्कुलर. See now how we will do. See, if both are balanced in equilibrium condition, for equilibrium condition, equilibrium मतलब अब देखो इसमें equilibrium condition does not mean force should balance each other. Equilibrium इसमें क्या होगा, pressure should be equal, right? देखो this pressure P1 should be equal to pressure P2. जब दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस. सो P1 should be equal to P2. P1 क्या होगा, F by A. P2 क्या हो जाएगा, F W by कैपिटल A. So F by W should be equal to pi R1 square और ये कैपिटल A क्या हो जाएगा, pi R2 square. अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्मॉल r और इसको कैपिटल R. तो क्या हो जाएगा, pi स्मॉल r स्क्वायर अपॉन pi कैपिटल R स्क्वायर. pi pi कट जाएगा. So F by W is equal to small r square plus capital R square. This is very important relation. How two forces or two weights are related with in terms of radius. Okay, I hope आपको ये समझ में आया, right? Yes, sir. Okay, thank you very much आज के लिए. कल हम आर्किमिडीज Thank you, प्रिंसिपल sir. पढ़ेंगे. हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? फ्लोटेशन वगैरह पूरा खत्म करते हैं. Okay, thank you very much. इसने अटेंडेंस नहीं दी तो so he can give attendance.